हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के कुछ सम जो हम चल ही रहे हैं, हमारे ट्रिग्नोमेट्री के सम ही चल रहे हैं। आज मैं 8.3 की जो 12th एग्जाम्पल है वो करवा रही हूँ। बच्चों को बहुत टफ लगती है, वो करवा रही हूँ, बहुत सिंपलेस्ट वे में करवाने वाली हूँ। अच्छे से देखना। देखो, हमें दे रखा है प्रूव दिस इक्वल टू दिस। सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड साइड हम सॉल्व करेंगे और उसे राइट हैंड साइड के इक्वल बनाएंगे। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। ठीक है, अब हमें क्या देखना है कि हमें इसे प्रूफ क्या करना है, sec और tan में कन्वर्ट करना है। sec होता है 1 अपॉन कॉस और tan होता है साइन अपॉन कॉस, यानी कि इसके अपॉन में क्या आ रहा है, कॉस थीटा, मतलब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एंड 1 अपॉन कॉस थीटा, तो दोनों के अपॉन में कॉस थीटा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉस थीटा से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, कॉस थीटा से हम ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे। जब हम कोई चीज ऊपर नीचे करते हैं तो मतलब हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसलिए वो हम अपनी तरफ से कर सकते हैं, कॉस थीटा से डिवाइड। अब यहाँ आ जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यहाँ आ जाएगा माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा एंड प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा। सेम नीचे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा, ये आ जाएगा। ठीक है, तो साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस हो जाएगा टेन थीटा माइनस 1 प्लस सेक थीटा, ये बन गया। ठीक है, इसी तरह ये बन जाएगा टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। अब इसमें हमें क्या करना है, ये जो 1 वाली वैल्यू है इसे हम साइड में कर देंगे और टेन और सेक को एक साथ कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, टेन थीटा प्लस उसका साइन अपना ही रहता है प्लस सेक थीटा एंड माइनस 1। बस इसे थोड़ा सा आगे पीछे किया। सेम इसी तरह टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, हमने 1 को सेपरेट निकाला है। अब जैसा कि मैं यहाँ पे दे रखा है यूजिंग द आइडेंटिटी, हमें इस आइडेंटिटी को इसमें यूज करना है। यहाँ पे अगर टेन को हम इधर ले जाएं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यानी 1 की वैल्यू ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, अगर ये 1 के इक्वल है तो 1 को भी हम ये लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे यही करने वाले हैं, लेकिन 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 हमें दोनों 1 को ये पुट नहीं करना। बहुत सारे बच्चे यहाँ मिस्टेक कर देते हैं, भूल जाते हैं और दोनों 1 की जगह ये वैल्यू पुट कर देते हैं, जिसकी वजह से हम गलत हो जाता है। तो आपको सिर्फ एक 1 के लिए करना, और कौन से 1 के लिए करना है वो हम इस आंसर से पता लगाएंगे। हमें डिनोमिनेटर में आंसर लेकर आना है, न्यूमरेटर में हमारा 1 आ रहा है, डिनोमिनेटर में तो हम डिनोमिनेटर वाला जो 1 है उसे पुटअप करेंगे सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। सॉरी, हमें डिनोमिनेटर में पुट करना है माइनस 1 टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? ऐसा एक सम भी है जिसमें हमें न्यूमरेटर में पता करना है, तो वहां हम न्यूमरेटर में हम पुटअप करते हैं कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर वाली आइडेंटिटी। ठीक है, तो हमें उस हिसाब से ही करना है जिस हिसाब से हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, ऊपर तो एज इट इज चलने देना है हमें सेम, नीचे हमारे पास देखो एक तो ये है और यहाँ पे हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बन रही है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो यहाँ पे हम यही पुटअप करेंगे, एज इट इज ले लेंगे पहले तो टेन थीटा माइनस सेक थीटा, ठीक है, प्लस यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि ए हमारा सेक है और बी हमारा टेन है, तो ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। और ये चीज हम पहले ही जानते हैं, पॉलिनोमियल में पढ़ चुके हैं कि जब तक मल्टीप्लाई में चलता है तो सेम टर्म होती है, यानी कि पूरी टर्म सेम है। तो अब इस टर्म और इस पूरी टर्म में टेन माइनस सेक, यहाँ पे सेक माइनस टेन है, इसे हम उल्टा कर देंगे। ठीक है, तो हमारा क्या है, ये दोनों हम कॉमन निकाल सकते हैं। मतलब अगर हम इसे यहाँ पे टेन थीटा माइनस सेक थीटा कर दे तो क्या चेंज आएगा, आपको पता है ना, अगर आप a माइनस बी को b माइनस ए लिखते हो तो माइनस बाहर आ जाता है।
तो सेम यहाँ पे भी एक माइनस जो है वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो हम ये tan माइनस सेक को हम यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं। ऊपर हमारा सेम है, नीचे tan थीटा माइनस सेक थीटा हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1, क्योंकि सारा हम बाहर निकाल चुके हैं। यहाँ पे प्लस की जगह ये माइनस आ जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये सेम है ना सर, तो ये आ जाएगा माइनस, ये हम बाहर निकाल चुके हैं। हमारे पास क्या बचा, सेक थीटा प्लस tan थीटा। मैंने इसे ब्रैकेट में इसलिए लिया है क्योंकि ये ब्रैकेट में है, जब ब्रैकेट ओपन होगी तो माइनस अंदर जाके साइन चेंज करेगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा, ऊपर सेम है हमारा, नीचे tan थीटा माइनस सेक थीटा और 1 माइनस ये आ जाएगा सेक थीटा माइनस tan थीटा। ये आया, मतलब माइनस के साइड में चेंज कर दिया। अब ऊपर हमारे पास क्या है, ऊपर हमारे पास है tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1। आप देख सकते हो इन दोनों का साइन प्लस है, यहाँ माइनस है, इसका माइनस है, इसका प्लस है। तो हम क्या करते हैं, यहां से हम एक माइनस बाहर निकाल देते हैं इन्हें कट करने के लिए। माइनस ये आ जाएगा माइनस का tan थीटा माइनस का सेक थीटा प्लस का 1, नीचे आ जाएगा tan थीटा माइनस सेक थीटा और नीचे इसे अगर हम इस फॉर्म में लिखें माइनस tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, ये आ जाएगा और ये पूरा का पूरा जाएगा इससे कट गया। अब हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, -1 अपॉन ये वैल्यू tan थीटा माइनस सेक थीटा। लेकिन हमें ऊपर तो प्लस का चाहिए और नीचे हमें इसका ऑपोजिट चाहिए, तो हम क्या करते हैं, अगेन यही वाला फॉर्मूला दोबारा हमारा यहाँ पे लगेगा, -1 माइनस सेक थीटा माइनस tan थीटा। तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा और ये हमारा आ जाएगा राइट हैंड साइड। ओके, क्लियर हुआ। ठीक है, पहले हमने कॉस से डिवाइड किया, फिर हमने उनको सेक और tan में कन्वर्ट किया, फिर हमने 1 को अलग सेपरेट किया, नीचे वाले 1 की जगह डिनोमिनेटर की जगह हमने सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर पुट किया, उसको हमने a स्क्वायर p स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाई और फिर हमने वहां से कॉमन निकाल के इसको कटअप करा। ओके, क्लियर। चले नेक्स्ट सम पे। तो ये रहा सेकेंड सम। ठीक है, एक्चुअली अभी जो हमने एग्जांपल की, एग्जांपल 12, उसी के जैसा ये सम है 8.3 एक्सरसाइज के 4th का 5th पार्ट, जो कि बच्चों को बहुत टफ लगता है। सेम उसी तरीके से इसे करना है। ठीक है, यही इससे प्रूव करना है दिस यूजिंग द आइडेंटिटी cosec स्क्वायर माइनस cosec स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर। ठीक है, सेम उसी तरह से हमें करना है। यहाँ पे हमें क्या देखना है, cos a माइनस साइन ए प्लस 1 cos a प्लस साइन ए माइनस 1। अब हमें यही देखना है, हमें cosec और cot बनाना है, यानी कि अपोन में क्या है, साइन। तो हम यहाँ पे ऊपर नीचे साइन से डिवाइड करेंगे। मैं क्या करती हूँ, अभी इसी स्टेप में हम साइन से डिवाइड करते हैं, साइन ए साइन ए साइन ए डिवाइड कर दिया, सेम साइन ए साइन ए साइन ए। ठीक है, तो अभी ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा cot -1 प्लस cosec। तो cot a -1 cosec ए cot a, ठीक है, प्लस 1 माइनस cosec ए। ओके, क्लियर। अब ये आ गया। अब हम वही 1 को साइड में कर लेते हैं, cot a प्लस cosec ए -1 cot a माइनस cosec ए प्लस 1। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहां से जो ये आइडेंटिटी है, ये cot को इधर लाके 1 के इक्वल हमें ये फाइंड कर लेना है और 1 की जगह पे हम पुट करेंगे ये वाली आइडेंटिटी। अगेन कहाँ पुट करना है, क्योंकि ये न्यूमरेटर बन रहा है, तो हम न्यूमरेटर वाले 1 की जगह पे इसे पुट अप करेंगे, cot a प्लस cosec a माइनस cosec स्क्वायर है माइनस cot स्क्वायर है।
तो नीचे हमें सेम रखना है। ओके, तो आगे क्या हो जाएगा, इस पे हम अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी पुटअप कर देते हैं। यहां आ जाएगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस कॉसेक ए माइनस कॉट ए एंड कॉसेक ए प्लस कॉट ए। ओके, नीचे हमारा सेम है, लेकिन नीचे हमारा है कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। ओके, ये तो अब हम क्या करते हैं, यहां पे हम कॉट ए प्लस कॉसेक ए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, क्योंकि ये दोनों में कॉमन आ रहा है तो हम इसे कॉमन ले लेते हैं। ओके, तो ये आ जाएगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ये हमने कॉमन ले लिया। अब यहां पे हमारा क्या बच गया, 1 आ गया, माइनस यहां पे ये तो बाहर निकल चुका है, ये हमारा आ गया। इसे अगेन वही चीज कहूंगी मैं दोबारा कि हम इसे ब्रैकेट में लेके लेंगे ताकि जब माइनस का साइन अंदर जाएगा तो साइन को चेंज करेगा। ठीक है, तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए वन माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए। अब हम इसका थोड़ा सा डिनोमिनेटर भी देख लेते हैं क्योंकि हमें काटना तो डिनोमिनेटर के साथ है। तो डिनोमिनेटर हमारा क्या है, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, ये है। अब हम इसे क्या करते हैं कि कॉट और 1 को इंटरचेंज कर देते हैं। देख रहे हो, कॉट को यहां ले लेते हैं और 1 को हम यहां, क्योंकि दोनों का साइन प्लस का था तो दोनों को इंटरचेंज। अब ये सेम हुआ सेम, ये गया इससे, हमारा क्या बच गया, कॉट ए प्लस कॉसेक या कॉसेक ए प्लस कॉट ए, एक ही बात है। तो ये हमारा आ गया राइट हैंड साइड। ओके, क्लियर। अब यहाँ पे कॉस से कॉट बनाना था तो साइन से डिवाइड कर दिया, साइन से डिवाइड कर दिया, उसके बाद 1 को साइड में निकाल दिया, साइड में निकाल के न्यूमरेटर बनाना था तो न्यूमरेटर की जगह हमने आइडेंटिटी पुट कर दी, फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाई, फिर उसके बाद हमने कॉमन निकाला और काट के हमने सर निकाल लिया। ओके, क्लियर। अब ये सम क्लियर हो गए, आई एम श्योर।